भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की 5 अवस्थाओं में 2 अवस्थाओं में समाधि लगती है, एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में। एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है वह समाधि 4 प्रकार की लगती है। वितर्क समाधि के रूप में, विचार समाधि के रूप में, आनंद समाधि के रूप में और अस्मिता समाधि के रूप में। इन 4 समाधियों के विषय अलग अलग हैं। जब एकाग्र अवस्था प्राप्त होती है योगी को, उस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को विवेक और वैराग्य को प्राप्त होना होता है। जो योगाभ्यासी विवेक और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसे योगाभ्यासी को एकाग्र अवस्था, मन की चौथी अवस्था प्राप्त होती है। उस एकाग्र अवस्था में पहली जो समाधि लगेगी वह समाधि है वितर्क समाधि। उस वितर्क समाधि में 5 महाभूतों का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसा कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, 5 महाभूतों से जो दिखने वाले आपको पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में जो दिख रहे हैं, वो 5 महाभूत नहीं है। उन 5 महाभूतों को मिलाने पर दिखने वाले ये आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हैं। तो जो पृथ्वी है 5 महाभूतों में, वो दिखने वाली पृथ्वी नहीं है, वो इंद्रियों से दिखती नहीं है। वो सूक्ष्म रूप में ईश्वर ने जो संसार को बनाने की प्रक्रिया हमारे सामने रखी है, उस प्रक्रिया में अंतिम चीज 5 महाभूत है। इस रूप में उसको स्थूल भूत कहा है। स्थूल भूत से यहां पर जो दिखाई देने वाले पदार्थ है, उनमें आने वाले नहीं है। स्थूल भूत का वो अर्थ यहां पर है जहां निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ, कारण से कार्य, कारण से कार्य, कारण से कार्य की जो प्रक्रिया चलाई है, उस प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ भूत है। उस भूत से नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। यानी 5 महाभूतों में आने वाली जो पृथ्वी है, केवल पृथ्वी, एक ही पृथ्वी से कोई नवीन नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। इस रूप में वो स्थूल भूत कहलाता है। हां, पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, इन 5 महाभूतों को मिला करके बहुत सारे पदार्थों को ईश्वर ने बनाया। जैसे सूर्य को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, नक्षत्रों को बनाया है, इस धरती को, जो दिखने वाली धरती है, इसको बनाया है। दिखने वाला जो पानी है उसको बनाया है, जो दिखने वाली अग्नि है उसको बनाया।
और ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को भी उन 5 महाभूतों को मिला करके बनाया है। वृक्ष, वनस्पतियां, जो कुछ भी दृष्टिगोचर में आ रहे हैं, उन समस्त पदार्थों को इन 5 महाभूतों को मिला करके ईश्वर ने बनाया। तो जो पंचमहाभूत है, उनमें जो पृथ्वी तत्व है, वो आंखों से, इन इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं आती है। उनको समाधि से ही उसका साक्षात्कार करना होता है। तो जिस पंचमहाभूत को साक्षात्कार करना है, उसको साक्षात्कार करने के लिए विवेक और वैराग्य को प्राप्त करना होता है। जड़ और चेतन के भेद को जानना होता है। जड़ को जड़ और चेतन को स्वीकार करना होता है। तो विवेक वैराग्य को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासी के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो दोष हैं, जिनको शत्रु कहा जाता है, क्लेश कहे जाते हैं, वो क्लेश बंद होते हैं। क्लेशों को बंद करना होता है। क्लेशों का व्यापार नहीं कर सकता, यानी क्लेशित होकर के जी नहीं सकता योगाभ्यासी। क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता। राग द्वेष से जुड़ करके काम नहीं कर सकता। रागी होकर के, द्वेषी होकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर राग और द्वेष से युक्त होकर के कोई कार्य करता है, ऐसे योगाभ्यासी को समाधि नहीं लगती है, यानी एकाग्रता में प्राप्त होने वाली जो समाधि है, वो प्राप्त नहीं होती है। तो एकाग्र अवस्था में जिस समाधि को योगाभ्यासी प्राप्त करता है, उस समाधि को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष को रोकना होता है। तो क्लेशों को रोक करके, पाप कर्मों को रोक करके, और कर्मों से जो संस्कार बनते हैं, जिनको हम कुसंस्कार कहते हैं, उन संस्कारों को रोक करके जब व्यक्ति समाधि लगाता है, तो उसको पहली समाधि लगती है, जिसका नाम है वितर्क समाधि। उस वितर्क समाधि में 5 महाभूतों का साक्षात्कार अंदर ही करता है। योगाभ्यासी जिन 5 महाभूतों का साक्षात्कार करता है, अपने ही शरीर के अंदर करता है। आत्मा अंदर है शरीर के अंदर, और मन भी अंदर है। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमारे शरीर में 5 महाभूत विद्यमान हैं। कैसे विद्यमान है? ये जो शरीर बना है, ये शरीर 5 महाभूतों को मिलाने पर बना है। यानी इस शरीर के जो कारण हैं, वो 5 महाभूत है। जैसे घड़े के अंदर मिट्टी है, घड़े के अंदर जैसे मिट्टी है, उस मिट्टी को यदि समझना है, एहसास करना है, तो घड़े के अंदर हम एहसास कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास मिट्टी नहीं है, हम ऐसी स्थिति में विद्यमान हैं जहां पर कोई मिट्टी नहीं है और घड़ा है, और मिट्टी को एहसास करना है, मिट्टी को समझना है, तो उस घड़े के माध्यम से समझेंगे, बाहर नहीं जा सकते। और ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर धरती हो, जो दिखने वाली धरती, जिस पर हम मिट्टी देख सके। ऐसी स्थिति में हमको रखा गया है जहां कोई मिट्टी नहीं दिख रही है आपको, परंतु आपके पास घड़ा है। तो उस घड़े के अंदर ही मिट्टी को एहसास करना होगा, समझना होगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर के अंदर है, मन शरीर के अंदर है। आत्मा और मन शरीर के बाहर नहीं निकल सकते, और आत्मा जहां पर है वहीं पर हमें एहसास करना है। उस स्थिति में एक ही विकल्प हमारे सामने बचता है, शरीर, जिस शरीर में 5 महाभूत विद्यमान हैं। तो शरीर के कारण जो 5 महाभूत है, उन 5 महाभूतों का साक्षात्कार इस शरीर के अंदर ही आत्मा कर लेता है, मन के माध्यम से। तो जब जिस पृथ्वी का साक्षात्कार करना है, उस पृथ्वी का साक्षात्कार जो दिखने वाली पृथ्वी नहीं है, बाहर दिखने वाली पृथ्वी नहीं है, उस पृथ्वी का साक्षात्कार शरीर के अंदर ही करता है, वितर्क नामक समाधि में। ऐसे ही जल का साक्षात्कार करता है, अग्नि का साक्षात्कार करता है, वायु का साक्षात्कार करता है,
और आकाश का साक्षात्कार करता है। तो पांचों महाभूतों का साक्षात्कार बारी बारी से करता है। पहले पृथ्वी को, फिर जल को, फिर अग्नि को, फिर वायु को, अंत में आकाश को। इन पांच महाभूतों का साक्षात्कार मन के माध्यम से शरीर के अंदर ही करता है। शरीर के अंदर जो कारणों के रूप में हैं, जो दिख नहीं रहे हैं। इस शरीर का जो मूल कारण है वो पंचमहाभूत, तो शरीर के अंदर बैठे हुए कारणों को शरीर के अंदर ही जीवात्मा मन के माध्यम से साक्षात्कार कर लेता है। और जिस समाधि के माध्यम से इन पांच महाभूतों का साक्षात्कार करता है, उस समाधि का नाम है वितर्क समाधि, पहली समाधि, जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधि है। एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधि दूसरी समाधि है, जिसका नाम है विचार समाधि। विचार नामक समाधि में पांच पदार्थों का साक्षात्कार करता है, और वो पांच पदार्थ है इन पंचमहाभूतों के कारण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच महाभूतों के जो कारण हैं, उन कारणों का साक्षात्कार विचार नामक समाधि में करता है। पृथ्वी तत्व का कारण है गंध तन्मात्रा। जल नामक भूत का जो कारण है वो है रस तन्मात्रा। अग्नि तत्व का जो कारण है उसका नाम है रूप तन्मात्रा। वायु नामक तत्व का जो कारण है वो स्पर्श तन्मात्रा, और आकाश नामक तत्व का जो कारण है वो शब्द तन्मात्रा। यहां शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इन तन्मात्राओं के साथ ये जो गंध जुड़ा हुआ है, रस जुड़ा हुआ है, रूप जुड़ा हुआ है, स्पर्श जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा हुआ है, इनसे उन गुणों को नहीं लेना है जो बाहर रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के नाम से जिन गुणों की चर्चा हम करते हैं। किसी भी पदार्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उससे जो गंध हमको प्राप्त होती है, जिस भी पदार्थ को हम ग्रहण करके उसको चखते हैं तो उससे जो रस प्राप्त होता है, जिस किसी भी पदार्थ को हम देखते हैं तो उससे जो रूप हमको प्राप्त होता है, जिस किसी भी पदार्थ को जब हम स्पर्श करते हैं से उससे जो स्पर्श हमको प्राप्त होता है, और जहां कहीं भी कोई आवाज आ रही तो जो शब्द हमको सुनाई देता है, वो शब्द, वो स्पर्श, वो रूप, वो रस, वो गंध यहां पर ग्रहण नहीं किया जा रहा है। गंध तन्मात्रा का अर्थ वो गंध नहीं है जो आप नाक से ग्रहण करते हैं। वो एक गुण है, जो पदार्थ हमको दिखने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों से जो गुण हमको प्राप्त हो रहे हैं, उन गुणों की चर्चा यहां पर नहीं है। यहां गंध तन्मात्रा उस तत्व का नाम है जो पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी नामक तत्व है, उस तत्व का कारण है। उस कारण का नाम है गंध तन्मात्रा। ऐसे ही जो पंचमहाभूतों में पानी है, जल तत्व है, उस जल तत्व का जो कारण है वो है रस तन्मात्रा। ऐसे ही अग्नि तत्व जो पंचमहाभूतों में तीसरा तत्व है, उस अग्नि तत्व का जो कारण है वो है रूप तन्मात्रा। ऐसे ही जो वायु नामक तत्व है पंचमहाभूतों में चौथा पदार्थ, उस वायु नामक तत्व का जो कारण है वो है स्पर्श तन्मात्रा। ऐसे ही जो आकाश है पंचमहाभूतों का पांचवां तत्व, उस आकाश नामक तत्व का जो कारण है वो है शब्द तन्मात्रा। जब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन पांचों के साथ में तन्मात्रा शब्द जुड़ता है तो समझ लेना है वो गुण नहीं है, वो तत्व हैं जो पंचमहाभूतों के कारण हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नामक पांच महाभूतों का जो मूल कारण है उनको कहते हैं तन्मात्राएं। वो ये पांच तन्मात्राएं हैं जिनको विचार नामक समाधि में बैठ करके योगाभ्यासी अंदर ही अंदर उनका साक्षात्कार कर लेता है।
और वो भी अंदर ही है, शरीर के अंदर। जैसे घड़े के अंदर मिट्टी है, ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर पंचमहाभूत है। और पंचमहाभूत जिन कारणों से बने हैं वो कारण तन्मात्राएं भी इसी शरीर के अंदर हैं। इसलिए 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार जिस विचार नामक समाधि में योगी करता है, उन पदार्थों को साक्षात्कार करने के लिए आत्मा को, मन को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के अंदर बैठे बैठे ही उनका साक्षात्कार कर लेता है। यह दूसरी समाधि है जिसका नाम है विचार नामक समाधि। तीसरी समाधि है आनंद नामक समाधि। आनंद नामक समाधि में और सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार करता है। हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, जिनको हम इंद्रियां कहते हैं, इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान है, कानों में एक इंद्रिय रहती है जिसका नाम है कर्णेंद्रिय। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जिसके माध्यम से हम शब्दों को सुनते हैं, यानी शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अलग अलग शब्दों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। वो जो शब्द हमको प्राप्त हो रहा है और जिस साधन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, जो कानों में रहता है, उस साधन का नाम है कर्णेंद्रिय। उस कर्णेंद्रिय के माध्यम से हम शब्दों को ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पूरे शरीर के अंदर जो त्वचा है हमारी, उस त्वचा के माध्यम से हम स्पर्श का ग्रहण करते हैं, वो है स्पर्शेंद्रिय। उसी प्रकार से तीसरी इंद्रिय है जो हम रूप को ग्रहण करते हैं, जिसके माध्यम से, जो आंखों में है, उसका नाम है नेत्रेंद्रिय। जो ये गोलक दिखाई दे रहे हैं, इन गोलकों के अंदर विद्यमान है, जिसके माध्यम से हम रूप को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही ये जो जीव है, जिह्वा है, इस जिह्वा के अंदर एक इंद्रिय है जिसका नाम है रसनेंद्रिय, जिससे हम रस का ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार के रसों को ग्रहण करते हैं। और 5वीं इंद्रिय है जिसका नाम है घ्राणेंद्रिय, जो इस नाक के अंदर विद्यमान है, जिसके माध्यम से गंध को हम ग्रहण करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं और इन 5 साधनों से 5 विषयों को हम ग्रहण करते हैं। गंध को, रस को, रूप को, स्पर्श को और शब्द को। तो इन 5 साधनों से 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। उन साधनों को इंद्रियां कहते हैं। वो इंद्रियां जिनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, और वो ज्ञानेंद्रियां इसलिए है क्योंकि जिनके माध्यम से हम ज्ञान को, नॉलेज को गेन करते हैं, जानकारी को प्राप्त करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और आनंद नामक समाधि में इन 5 ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार अंदर ही अंदर योगी करता है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा